Hello student, today we are going to learn next problem, death of partner, problem number 7. See, this one is a problem. A, B, C are partners sharing profit or losses in the ratio 3:1:1 respectively. Means here partners profit sharing ratio is what? 3:1:1. And their balance sheet as on 31st March 2000. This is a old balance sheet of partner. Liability side they given first amount. A is capital rupees 40,000, B is capital 30,000, C is capital 25,000, creditors 5,000, reserve for 10,000. Asset side first balance plant and machinery 35,000, stock 25,000, debtors 20,000, cash in hand 30,000. Okay, and they given here balance sheet total 1,10,000. Okay, after that I given additional information related to partners. Okay, C is die on 1st October 2000. कब हो चुकी है उसकी डेट? On 1st October 2019. And their partnership did provide following information. Okay, first one information is what? The deceased partner to be given his share of profit to the date of his death on the basis of profit of previous year. कैसे कैलकुलेट करना है? On the basis of previous year. Means whatever we profit calculated, profit or loss expense account का बैलेंस जो भी कैलकुलेट करेंगे that one on the basis of previous year. जो भी प्रॉफिट नंबर ऑफ दिए होंगे उसमें से प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना है. His share of goodwill to be value at 2 years purchase of average 2-year purchase of लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट. तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसे मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स परचेसेस दिए हैं. तो लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट क्या है? 70,000, 55,000, 45,000 एंड 30,000. देन नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 40,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ₹2,000. यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर 40,000. ओके, एंड आर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मीन्स वाज आरडीडी ₹2,000. ड्राइंग्स ऑफ सी अप टू हिज डेथ अमाउंटेड ₹20,000. ड्राइंग्स की अमाउंट क्या है? ₹20,000. Interest on capital 10% per annum is to be allowed and 6% per annum on drawings, and both one interest is calculated for 6 months only. तो देखते हैं, सॉल्व करते जाते हैं प्रॉब्लम. पहले क्या करो, ये प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट निकालो क्योंकि मैंने आपके टेक्स्ट बुक से नहीं लिया है. ओके, दिस वन इज अ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग. तो दैट्स वाई टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट वन फॉर problem number 7. Then adjustments and note down that whole problem in your notebook. Next, first one, you are required to prepare here only C's capital account and as well as profit or loss revaluation account and necessary वर्किंग नोट. ओके, तो उतना ही आपको क्रिएट करना था. तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन अकाउंट क्रिएट किया इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. देखते हैं फिर अभी एडजस्टमेंट 1 बाय 1 पढ़ते हैं. उसमें से पहले क्या कर लेते हैं, जो भी डेप्रिसिएट हो रहा है या एप्रिसिएट हो रहा है उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो रही है? 40,000 हो रही है. पहले कितनी थी? 35,000. मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? यहाँ पे देखो, अभी 40,000 है तो पहले 35,000, तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. कितने रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है? 5,000 से. कैसे? 40,000 माइनस 35,000, 5,000 से क्या इंक्रीज हो रही है? इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेज देन वी रिकॉर्ड ए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, वेयर वी रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. दैट्स व्हाई राइट हियर प्लांट एंड मशीनरी ₹5,000. क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी ₹2,000. उसके साथ और एक था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडी है ₹2,000 ऑन डेटर्स.
तो उसके ऊपर डेटर्स के ऊपर पहले से कुछ भी डेटर्स के ऊपर प्रोविजन नहीं थी, तो सेकेंड एडजस्टमेंट, उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू RDD ₹2000, बस इतना ही था रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते हैं। ओके, इतना ही दिया था जो भी रिलेटेड था रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी किसी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, स्टॉक के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखते अभी टैली करते हैं उसे। जब हम टैली करने जाते हैं तो हमें पता चलता है डेबिट साइड एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड कितनी है 5000, डेबिट साइड की टोटल है 2000। तो 2000 माइनस करते 5000 में से, तो आंसर आ रहा है 3000 प्रॉफिट। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उन पार्टनर्स को इन देयर रेशो। क्या था रेशो, 3:1:1। तो ये 3000 जो भी प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे पार्टनर्स को इन देयर रेशो। तो ए के लिए आएगा 1800, बी के लिए आएगा 600 एंड सी के लिए आएगा 600। एंड देन दैट वन बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाया कि हमने नहीं बनाया। हियर वी प्रिपेयर ओनली जिसकी डेथ हो रही है उसी का अकाउंट बनाने वाले। तो किसकी डेथ हो रही है, यहाँ पे डेथ हो रही है, तो सी की डेथ हो रही है, तो दैट्स वाई आई प्रिपेयर ओनली सीज कैपिटल अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट है, तो ये देखते हैं पहले क्या लिखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है 25,000 जो हमें ओल्ड बैलेंस में शीट में दिया था उसका कैपिटल बैलेंस। देन रिजर्व फंड था 10,000, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशो 3:1:1। तो इन शेयर ऑफ सी आंसर रिजर्व फंड आ रहा है ₹2000। देन प्रॉफिट और लॉस जो बैलेंस था प्रीवियस रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, ये बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया 600। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ये बोथ वन पहले उसके पहले वाले दो वैल्यू थे वो तो हमने ओल्ड बैलेंसेस में एज इट इज़ लिए हैं। और ये प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है वो कहाँ से आया, तो अब हमने रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट अकाउंट टैली करने के बाद जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे दिखाया यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट वन बताया जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में, डिसीज पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ हिज डेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब हमें कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट। तो यहाँ पे 3000 दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 3000 दिख रहा है। अभी वो अमाउंट कैसे आई दिखाती हूँ मैं, देखो यह अमाउंट कैसे आई, सी शेयर इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या था प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया था, इनटू पीरियड। पीरियड क्या है 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक, कितने मंथ होते हैं 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का कैलकुलेशन होगा, क्या होगा 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो प्रीवियस ईयर मतलब जो भी प्रॉफिट ईयर दिए थे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं सबको ये 70,000, 55,000 एंड 45,000। उसमें से हमें ये कंसिडर करने हैं प्रीवियस ईयर। क्या करने हैं प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट वन जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें कंसिडर करनी है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तो दैट्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे ऑन 30,000। तो कैलकुलेट करते चलो दिखाती हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो देखते कैसे कैलकुलेट होगा 6 महीने के लिए ऑन 30,000 कैलकुलेट करेंगे पहले 6 मंथ का, तो आंसर आ रहा है 15,000। कितना आंसर आ रहा है 15,000। बाद में हमें कैलकुलेट करना है किसके, सी के शेयर में। तो सी का शेयर क्या था 3:1:1 में, लास्ट वन था उसका 1/5 था, कितना था 1/5। तो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/5, तो आंसर आ रहा है 3,000। कितने आ रहा है आंसर 3,000। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको आंसर क्या है, मतलब प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट क्या है 3000। तो ये ट्रांसफ़र होगी, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट ₹3000। दिखा सबको,
पार्टनर्स, जो भी डिसीज पार्टनर है उसके क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है गुडविल। अभी गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। देखो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है यहाँ पे आपको। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर दिए उसकी एडिशन होगी, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट है। लॉस होता तो क्या होता, लेस होता। यहाँ पे क्या है, सारे प्रॉफिट है, दैट्स वाई क्या होंगे, ऐड होंगे। 70,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, टोटल आ रही है 2 लाख रुपीज़। मतलब टोटल प्रॉफिट क्या है, 2 लाख रुपीज़ है। देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते तो फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स थे ना, सो आंसर आ रहा है 50,000। कितना आंसर आ रहा है, 50,000। देन थर्ड स्टेप, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये दोनों हो गए। बाद में थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परचेस ईयर। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, और प्रॉब्लम में ये दिया था परचेस ईयर कितने थे, 2। तो आंसर क्या आ रहा है, 1 लाख रुपीज़। गुडविल की अमाउंट, टोटल गुडविल की अमाउंट क्या आ रही है, 1 लाख। और फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट करो गुडविल इन शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो यहाँ पे कौन है, सी है। तो सी के शेयर में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ये 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आंसर क्या आ रहा है, 20,000 आ रहा है, सॉरी 20,000 आ रहा है उसका गुडविल। गुडविल की अमाउंट क्या आ रही है, 20,000। तो उसकी पोस्टिंग होगी, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, पार्टनर्स डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल ₹20,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन नेक्स्ट वन दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया था। पहले ड्राइंग्स की अमाउंट देखते, एज पर अवर एडजस्टमेंट ड्राइंग्स क्या है, रुपीज़ कितना है, 20,000 लिख लिया हमें यहाँ पे। ओके, फिर अभी कैलकुलेशन करते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ रहा है, यहाँ पे 600 दिख रहा है। वो कैसे कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है 20,000 ड्राइंग्स था, उसके ऊपर 6 महीने का निकालना, दैट्स वाई 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितने दिए थे प्रॉब्लम में, 6% दिए थे। तो आंसर आ रहा है 600। कितने आ रहा है आंसर, 600। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते तो इंटरेस्ट कैपिटल की अमाउंट क्या थी, 25,000। तो 25,000 के ऊपर 10% 6 महीने के लिए कितने आ रहे हैं, 2,550। नहीं सॉरी, क्या आंसर आ रहा है, 25,000 के ऊपर 6 महीने के लिए 10%, 1,250। आंसर क्या आ रहा है, 1,250। ओके, कैसे कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। आप क्या करो, देखो प्रॉपर्ली और कैलकुलेट करके भी देखो आंसर वही आ रहा है क्या। देन एडजस्टमेंट में ऐसे ही बताया गया था कि अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते तो जो भी डिफरेंस आएगा उस डिसीज पार्टनर को उसे ट्रांसफ़र करना है उसके लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंटर्स। ओके, तो ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा, लीगल हेयर के अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे डिफरेंस वहाँ पे, टू लीगल हेयर लोन अकाउंट अमाउंटेड ₹31,250। 31,250 टैली करने के बाद हमें पता चला, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल है 51,850 और डेबिट साइड की टोटल है 20,600। सो ये लेस करने के बाद हमें डिफरेंस मिल रहा है 31,250। ओके, ये था आज का प्रॉब्लम, बहुत सिंपल था, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। डेथ ऑफ पार्टनर जब आप करने वाले तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है एंड एज वेल एज प्रॉफिट निकालना है। ओके, उसके शेयर में क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो देखो स्क्रीनशॉट निकालो, मैं सारा प्रॉब्लम फिर से दिखा रही हूँ अभी। ये प्रॉब्लम देन एडजस्टमेंट्स, आफ्टर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट,
पार्टनर्स डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट निकालनी है तो उसके लिए वर्किंग नोट रिलेटेड टू प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट in share of deceased partner, and last valuation of goodwill.